बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका लेक्चर नंबर 11 है। आज 10 लेक्चर्स इसके हो चुके हैं। तो आज के जो लेक्चर में हम लोग 3 सवाल पढ़ेंगे। तो उसके साथ ही आप लोग के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना चैप्टर के अंदर, वो इंशाल्लाह आज मुकम्मल हो जाएंगे। तो लास्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का, पावर से क्या मुराद है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। किसी भी जिस्म के वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट कहते हैं शरह को। तो बेटे याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ की शरह निकालनी हो तो आप उस चीज़ को वक्त पे तकसीम कर देते हैं, टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, जिस चीज़ की शरह निकालनी हो। अब इसकी डेफिनेशन में है वर्क करने की शरह। किसकी शरह है? वर्क करने की, वर्क की शरह है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क का रेट है। तो वर्क को टाइम पे डिवाइड कर दें तो वो उसकी शरह बन जाएगी, यानी पावर बन जाएगी। तो फिर पावर का फार्मूला क्या बन गया? पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क बटा वक्त। तो सिंबल्स में अगर आप लिखें, पावर को P लिखेंगे, वर्क को W कैपिटल W, टाइम को स्मॉल t। तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब यहीं से इसका यूनिट बना लेते हैं। वर्क का यूनिट जूल है, पढ़ा है हमने, और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो इसका यूनिट बन गया जूल फी सेकंड। सेकंड जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और ये बेटे बराबर होता है वाट के। जूल फी सेकंड जो है ये वाट के बराबर होता है। तो पावर का यूनिट क्या हो गया? वाट। तो ये इसका यूनिट है। और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर भी स्केलर। तो ये 4 चीज़ें आप लिखेंगे इसके आंसर में। आपको रिटन फॉर्म में भी लेक्चर जो है वो सेंड कर दिया गया, उसमें भी यही 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाट, यानी पावर का जो यूनिट है वाट, उसकी तारीफ करनी है हम लोगों ने। अब तो अगर कोई जिस्म, फार्मूले से बनेगी। पावर का फार्मूला क्या है जी? W/T। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में, अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे तो उसकी पावर कितनी होगी जी? 1 वाट हो जाएगी। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे तो उसकी पावर 1 वाट होगी। द पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 वाट इफ इट डज वर्क, अगर वो काम करता है, इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड का भी यही मतलब है कि 1 सेकंड में 1 जूल वर्क। अगर 2 जूल पर सेकंड हो तो इसका मतलब होगा 1 सेकंड में 2 जूल वर्क। 3 जूल पर सेकंड हो तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 3 जूल वर्क। लेकिन हमने 1 वाट की तारीफ करनी है, 1 वाट को डिफाइन करना है, तो 1 जूल पर सेकंड। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे तो उसकी पावर 1 वाट होगी। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 2 जूल वर्क करे तो उसकी पावर 2 वाट होगी। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 3 जूल वर्क करे तो उसकी पावर 3 वाट होगी। इसी तरह से आप इसको फर्दर जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि 1 वाट को डिफाइन करना है, लिहाजा हम 1 वाट के हिसाब से ही डेफिनेशन लिखेंगे। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है नोट्स में भी और बुक में भी। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे तो उसकी पावर 1 वाट होगी। इफ़ द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपने क्या लिखना है? 1 वाट, वाट की डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ये आपने लाजमी लिखना है डेफिनेशन के बाद। तो ये 2 चीज़ें लिखेंगे तो आपका शॉर्ट आंसर मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी सवाल आज का, सवाल नंबर 3, पावर के यूनिट्स तहरीर करें। तो आपको मैंने पहले भी बताया, हमने वर्क के यूनिट्स भी तहरीर किए थे। तो जब आपसे किसी चीज़ के यूनिट्स पूछे जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग सिस्टम इंटरनेशनल वाला यूनिट बताते हैं कि SI यूनिट क्या है उस क्वांटिटी का। जैसे पावर के यूनिट्स आपसे पूछेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे पावर का SI यूनिट वाट है। SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। फिर आगे आंसर लिखेंगे वही जो नीचे फर्दर जो यूनिट्स हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहला यूनिट है जी किलोवाट। जैसे किलो जूल था, वर्क में हमने पढ़ा था। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। किलो मीन्स 1000, 10⁻³ तो पावर में लिखा तो क्या आ गया बेटा? 10⁻³ वाट्स।
उसके बाद है जी 1 मेगावाट। मेगा को लिखेंगे 10 लाख जूल, यानी 6 जीरोज आएंगे, तो जाहिर सी बात है 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। और आखिर में है 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स घोड़े वाला, हॉर्स पावर, तो HP लिखते हैं इसको शॉर्टली, तो ये होता है 746 वाट्स, यानी 746 वाट को आप मिलाएं तो 1 हॉर्स पावर बन जाता है। तो आज का लेक्चर जी मुकम्मल हो गया हमारा। 3 सवाल हमने पढ़े हैं, पावर, वाट और पावर के यूनिट्स। तो जो आपके चैप्टर के अंदर शॉर्ट आंसर्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 12 में, अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इसके MCQs करेंगे, जो एक्सरसाइज में इसके MCQs हैं। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।